एपिसोड 52 बेदर्द शिवांग। कहीं प्यार की शुरुआत होकर भी नहीं हुई थी तो कहीं प्यार के अंकुर फूट रहे थे और कहीं प्यार को खत्म करने की साजिश चल रही थी। एसीपी की अगली चाल क्या थी ये कोई नहीं जानता, सिर्फ आदित्य और अभिमन्यु को पता था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये तो वो भी नहीं जानते थे। इधर सब जिप्सी में थे। भैरव ड्राइव कर रहा था और जमुना उसके बगल में थी। नियति और मलिस्का एक साथ एक सीट पे थी और उसके सामने सीट पे अभेद और अबीर बैठे हुए थे। नियति अपने फोन में कुछ देख रही थी और वही अबीर की नजर रह रहकर नियति पे चली जाती। अभेद बहुत देर से ये सब देख रहा था। उसके होठों पे एक मुस्कान खिल गई। वो भी मलिस्का को देख रहा था। वो भी बार बार अबीर को देख रही थी, फिर अपना फोन। इधर भैरव भी जमुना को देख रहा था जो धीरे धीरे खुद में बुदबुदा रही थी। कुछ वक्त में सब मॉल के सामने थे। भैरव जमुना के साथ मॉल में चला गया और मलिस्का भी अपने फोन में देखते हुए जाने लगी। अब अभेद, नियति और अभी जा रहे थे कि तभी नियति का दुपट्टा जिप्सी के कॉर्नर में फंस गया। नियति अपना दुपट्टा छुड़ा रही थी। ये देखकर अभेद उसका दुपट्टा छुड़ाने के लिए जाने लगा और तभी उसकी नजर अबीर पे गई तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो भी मलिस्का के पीछे चला गया। नियति का दुपट्टा निकल ही नहीं रहा था तो वो जाती हुई मलिस्का को देखकर बोली, मलिस्का प्लीज हेल्प करो ना। मलिस्का कहाँ जा रही हो? लेकिन मलिस्का अपनी धुन में निकल गई। नियति खुद ही अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी शिवांग अबीर ने उसके हाथ पे हाथ रख दिया जिससे नियति सहम गई और फिर अबीर पीछे से उसके कान में बोला, तुम रुको मैं कर देता हूँ। अबीर की गर्म सांसें नियति के कानों में पड़ी तो वो सिहर उठी। फिर अबीर नियति का दुपट्टा खोलने लगा लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। यह देखकर अबीर ने पहले इधर उधर देखा और फिर नियति के दुपट्टे में लगे पिन को और फिर नियति के दुपट्टे से पिन खोलने लगा। उसके हाथ नियति की खुली पीठ से टच हो रहे थे जिससे नियति कांप रही थी। फिर अबीर ने पिन से नियति का दुपट्टा निकाल लिया। ये देखकर नियति सर झुका के बोली, थैंक्स। इतना बोलकर नियति जाने लगी और तभी अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियति की आंखें बड़ी हो गई और तभी अबीर पीछे से ही उसके करीब आकर उसके गर्दन पे अपने होठ को रख के बोला, तुमसे कुछ कहना था। अब तो ऐसा लग रहा था कि नियति को सांप सूंघ गया। अबीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी नियति जल्दी से बोली, वो दी ने जल्दी से सामान लाने के लिए बोला था। इतना बोलकर नियति जल्दी से अबीर से अपना हाथ छुड़ा लिया और मॉल में भाग गई। ये देखकर अबीर मुस्कुराया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार ये भी नंदिनी की तरह घबराते हुए हकलाने लगती है, बट आई लाइक इट। इतना बोलकर वो भी नियति के पीछे चला गया। इधर जमुना माइक्रोचिप देख रही थी कि तभी मलिस्का उसके पास आ गई और जमुना को देखकर हंसते हुए बोली, अरे जमुना तुम इसका क्या करोगी? यह सुनकर जमुना मुंह बनाकर बोली, वो का है ना मलिस्का जी, हमको फिल्म का बहुत शौक है लेकिन अपने कबीले तो देख ना पाई तो सोच रहे कि इमा ही देख ले, कोनो तो चिल गोजरा लागेगा। ये सुनकर मलिस्का है कर बोली, तुम्हारी बात मेरी समझ के बाहर है लेकिन ये रख दो, मैं तुम्हें फिल्म दिखा दूंगी। इतना बोलकर मलिस्का आगे बढ़ गई तो जमुना कंफ्यूज होकर माइक्रोचिप को उलट पलट कर देखने लगी और बोली, ये तो बहुत छोटे है जी, इनमें 3 घंटे की फिल्म कैसे आएगी? कोनो बड़ा वाला दिखाओ। इतना बोलकर जमुना एक बड़ा सा बोर्ड देखने लगी और तभी किसी ने उसे अपने तरफ खींचा और एक कोने में ले आया। जमुना ने नजर उठा के देखा तो भैरव उसके सामने था। उसे देखकर जमुना अपनी कमर पे हाथ रख के बोली, डर लग रहा है क्या आपको जो आप हमको ऐसे लेके आए? तभी भैरव उसके पास आया और उसके होठों को देखते हुए बोला, तुमसे ये कहना था कि तुम भी ये फास्ट रख लो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज की रात मेरे हाथ से पानी पियो और मेरे हाथों से अपना फास्ट खोलो। जमुना तो आंखें फाड़ के भैरव को देखे जा रही थी। तभी भैरव आई और उसके गाल को अपने होठों से टच करके बोला, और हाँ, मुझे पसंद नहीं कि तुम अपनी आंखें बड़ी करके किसी और को देखो। इतना बोलकर भैरव उसके गाल को सहला कर चला गया और वही जमुना अब जैसी थी वैसे ही अपनी आंखें बड़ी करके खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रजावत पैलेस, नंदिनी ओम को खाना खिला रही थी। आज ओम का हॉलीडे था। तभी रूम में बाजीगर फड़फड़ाने लगा। ये देखकर नंदिनी को अजीब लगा। वो बाजीगर को देख के बोली, क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? तभी पीछे से शिवांग की आवाज आई, आपको क्या फर्क पड़ता है मिसेस शिवांग सिंह?
नंदिनी तो खुद ही डर रही थी, लेकिन ओम को खुद से चिपका रखा था। तभी बाजीगर ओम के पास आया और उड़ने लगा। उसे ऐसे देखकर ओम नंदिनी से बोला, मम्मा, बाजीगर मुझे कुछ दिखाना चाहता है, मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर नंदिनी धीरे से बोली, लेकिन बेटा संभाल करके जाना। लेकिन ओम हवा की तरह निकल गया और तभी शिवंग रूम में आ गया और नंदिनी को कमर को कस के पकड़ लिया। नंदिनी शिवंग की पकड़ में कसमसा रही थी। वो खुद को छोड़ाते हुए धीरे से बोली, आप क्या कर रही है, छोड़िए मुझे। शिवंग नंदिनी के क्लीवलेस को देखते हुए बोला, वही जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना बोलकर शिवंग नंदिनी के होठों को अपने होठों से पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नंदिनी बार बार अपना सर इधर उधर कर रही थी। वो शिवंग की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवंग उसे और कस के जकड़ता जा रहा था। नंदिनी थक गई थी और शिवंग उसके करीब आ रहा था। ये देखकर नंदिनी रोते हुए बोली, आज मेरा व्रत है, प्लीज मत कीजिए ना ये सब। शिवंग नंदिनी को पकड़कर अपनी लाल आंखों के साथ बोला, इसे बहाने देने से कुछ नहीं होगा, आज तो हम अपने मन की करके ही रहेंगे। नंदिनी की कमर पे शिवंग के हाथ कसते जा रहे थे और नंदिनी की सांसें जैसे निकल जाएगी। शिवंग ने उसे ऐसे पकड़ा था, जब से नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने शिवंग को झटके में धकेल दिया, जिससे शिवंग गिरते गिरते बचा। फिर उसने पलट कर देखा तो नंदिनी पीछे की तरफ जा रही थी। ये देखकर शिवंग झटके में उठा और एक हाथ नंदिनी की कमर पे रखकर और एक हाथ नंदिनी के गर्दन के पीछे से एक झटके में नंदिनी के होठों को अपने होठों से छोड़ लिया और नंदिनी के होठों को जोर से दबाकर सक करने लगा। आज शिवंग की किस में कोई प्यार, कोई नरमी नहीं थी। वो तो वाइल्ड होकर नंदिनी के होठों को बुरा हाल कर रहा था और बीच बीच में नंदिनी के होठों पे कसकर बाइट कर रहा था, जिससे नंदिनी को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन शिवंग पे कोई फर्क पड़े तब ना जाने कौन सी चीज का बदला शिवंग नंदिनी से ले रहा था। 25 मिनट से शिवंग नंदिनी को किस किए जा रहा था और अब नंदिनी की भी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अब खुद को शिवंग से नहीं छुड़ा रही थी और वही शिवंग की किस टाइम के साथ और वाइल्ड होती जा रही थी। और नंदिनी ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, जिससे उसके अंदर शान बची नहीं थी और वो वैसे ही शिवंग की बाहों में सांस न लेने के कारण बेहोश हो गई और शिवंग अब भी नंदिनी को किस कर रहा था।